विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यनात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यदा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानं मे वाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री कृष्ण नमः। इस वीडियो में 45वां श्लोक कौन सा है? त्रैगुण विषय वेदा निस्त्रैगुणो भाव अर्जुन। तो ये क्या है? इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए क्रम से कैसे साधन बताते हुए निस्त्रय गुण्य हो जाना चाहिए, और निस्त्रय गुण्य हो जाने पर वेदाधिकार की, वेद के आदेश की निवृत्ति हो जाती है। इस बात को पहले श्लोक में बताया गया है। ठीक है। आप अब जैसे जिन्होंने जिन लोगों ने ब्रह्मसूत्र का शंकर भाष्य पढ़ा होगा, या शंकर भाष्य का उपोद्घात जो खास करके उसमें ये बात कही गई है। ठीक है, क्या इन्होंने लिखा है कि प्रत्यक्ष आदि जितने प्रमाण हैं और जो शास्त्र वे सब अविद्यावान पुरुष को विषय करते हैं, माने सबके सब प्रमाण अज्ञानी के लिए है। प्रत्यक्षादीन प्रमाणानि शास्त्राणि चा अविद्यावादिशानि, मतलब ये सारे प्रमाण जो हैं, जो शास्त्र हैं, वे सब अविद्यावान पुरुष को के लिए हैं, माने सबके सब प्रमाण अज्ञानी के लिए हैं। जो ब्रह्म और आत्मा की एकता को नहीं जानता है, उपनिषद के परम तात्पर्य का साक्षात्कार जिसको नहीं हुआ है, उसके लिए सारे प्रमाण हैं। और जिसने वस्तु को स्वरूप से यथावत ठीक ठीक जान लिया है ना, उसके लिए प्रमाण नहीं हुआ करते हैं। क्योंकि किसी आदमी को आप वहां मान लीजिए यहाँ से मैं चारबाग स्टेशन भेजना चाहूँ और वो यहीं का रहने वाला हो, तो क्या हो गया? उसके लिए कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसको तो रास्ता पता है ना। अब उसमें तो जरूरत ही नहीं रहेगी कि तुमको रास्ता पता है कि यहाँ से जाना ऐसे है, हजरतगंज, फिर वहां से ऐसे नहीं है। तो क्योंकि वो तो पहले से जानता है, वहां आता जाता है, उसको देखता रहता है। अगर इस रास्ते का बिल्कुल जो बाहरी व्यक्ति है उसको नहीं है, तो उसको बताना पड़ेगा कि चारबाग स्टेशन कहाँ है, पहले यहाँ से निशातगंज जाओ, फिर वहां से ऐसे जाओ, मतलब उसको बताना पड़ेगा ना। तो यहाँ से इस रास्ते में जाओ तो वहां पहुंचोगे। समझ गए? तो जिसने जो अज्ञान होता है और एक जानकार होता है, तो जानकार को बताने की जरूरत नहीं। तो जिसने आत्म तत्व को, परमात्म तत्व को जान लिया, ब्रह्मात्मक को जान लिया, उसने तो सब कुछ जान लिया। ठीक है, क्योंकि उसने जब सब कुछ जान लिया, क्यों? श्रुति बोलती है मुंडकोपनिषद, यस्मिन् विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति। जिस एक के जान लेने पर सब कुछ जान लिया हुआ हो जाता है, तो उसके लिए मार्ग बताने की या उस वस्तु का स्वरूप बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसलिए जो लोग त्रैगुण माने तीनों गुणों के कार्य में और तीनों गुणों में मैं और मेरा करके फंसे हुए हैं, दुनिया की ये चीज मेरी, ये आदमी मेरा, ये मकान मेरा, ये शरीर मेरा, ये मैं, ऐसा करके जो फंसे हुए हैं, उनको तो योग बताते हैं कि किस प्रकार निषिद्धि का परित्याग करके सकाम विहित का सेवन करें, और विहित में भी सकामता का परित्याग करके निष्काम करें। ठीक है, मतलब अंतरंग साधन में चले जाए तो निष्काम कर से भी निवृत्त हो जाएंगे। तो संशय और विपर्य की निवृत्त होकर के जब कोई विधि निषेध कर ले, उनके लिए शास्त्र नहीं रहता। ठीक है, समूची बात को तो क्या भगवान ने क्या कहा? बोले त्रैगुण्य गुण्यो वेदा निस्त्रय गुण्यो भाव अर्जुन। मतलब त्रय गुण्यो भाव अर्जुन का अर्थ है कि जो त्रिगुण विषय हैं ये हमारे भोग हैं और मैं भोगता हूं। तब ये क्या हो गया? बीच में कामना की कड़ी आ गई है। त्रिगुण की ये जो कार्य है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और त्रिगुण के जो कार्य है सुख दुख, और त्रिगुण की जो अवस्थाएं हैं घोर मूढ़ शांत, शांत अवस्था, घोर अवस्था, मूढ़ अवस्था, इन सब अवस्थाओं में जब मैं और मेरापन रहेगा, तब तुम्हें वेद की आज्ञा के अनुसार चलना पड़ेगा। और जब इनमें मैं मेरापन तुम्हारा नहीं रहेगा, इनसे ऊपर उठ जाओगे, दृष्टा साक्षी ब्रह्म अपने आप को जान लोगे, तब तुम वेद के अधिकारी नहीं रह पाओगे। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर उठो। ठीक है, जो जितने भी कर्म कांड के जो से कर्म कांड से
जो वेद हैं, जो विधि निषेध हैं, वे अपने को कर्ता भोक्ता मनवाने के लिए नहीं है। कर्ता भोक्ता अपने को ही वही मानता है जो बहिर्ंद्रियों अथवा अंतर इंद्रियों से अपने को युक्त मानता है। ठीक है, बहिर्ंद्रियों की उपाधि से कर्ता और अंतर इंद्रियों की उपाधि से आदमी अपने को भोक्ता मानता है, और यदि ये उपाधि छोड़ दो तो उसके लिए विधि और निषेध कुछ नहीं है। ठीक है, ये है, ये बात बताना चाहते हैं वहां पे। ठीक है, अब होता है कि प्रकृति राज में जब तुम मैं मेरा करते हो तो सारे कानून तुम पर लग जाएंगे। प्रकृति के राज के ऊपर उठ जाते हो तो सारे प्राकृत कानून हैं वो सब आपके ऊपर नहीं लगते हैं। निस्त्रय निस्त्रय गुण्यो भाव अर्जुन, इस तरह जगत के कानून के ऊपर उठ जाओ। कैसे उठे, इसके लिए भगवान ने 4 साधन बताए। निर्द्वंदा, निस्त्रय गुण होने के लिए निर्द्वंद होना बहुत जरूरी है। निर्द्वंद होने के लिए क्या है, नित्य सत्वस्थ होना जरूरी है, और नित्य सत्वस्थ होने के लिए निर्योग क्षेम होना जरूरी है, और निर्योग क्षेम होने के लिए आत्मवान होना जरूरी है। समझ में आ गया? मतलब पहले संयमी बनो, फिर इकट्ठा करने की और रक्षा करने की चिंता छोड़ो, इसके बाद नित्य सत्व में रहो, इसके बाद निर्द्वंद हो जाओ। जब निर्द्वंद हो जाने पर तुम निस्त्रय गुण हो जाओगे। समझ में आया? इसलिए यहां पर है, अब देखो निस्त्रय गुण का अर्थ निष्काम। निष्काम कैसे, जब तक भोग्य वस्तु सत्य है, एक सत्य, और इनमें प्रिय अप्रिय 2 भेद हैं। हमको प्रिय चाहिए, हमको अप्रिय नहीं चाहिए। जब तक हम भोगता हैं, भोग्य वस्तु सत्य है, और उसमें प्रिय अप्रिय, प्रिय हमको चाहिए और अप्रिय हमको नहीं चाहिए, राग द्वेष हो गया। तो भोग्य वस्तु की सत्यता, उसमें प्रिय अप्रिय की भ्रांति, उनमें हे उपादेय की भ्रांति, और उनमें राग द्वेष करके भोक्ता बने बैठे हो, भोक्ता बने बैठे हैं। जब तक उनके प्रति निष्काम कैसे होगे, हमको ये चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए। ठीक है, निष्काम कब होगे, जब दृश्य में सत्यता न रहे, जब दृश्य में भोग्यता न रहे। ठीक है, और यहां तक कि सद्भाव की दृष्टि में दृश्य में कार्य कारण भाव न रहे, और प्रमाता प्रमेय भाव न रहे, भोक्ता भोग्य भाव न रहे। ठीक है, अब चिद भाव की दृष्टि से प्रमाता प्रमेय भाव, ये चिद भाव के 2 विवर्त हैं, प्रमाता और प्रमेय, और सद्भाव के 2 विवर्त हैं, कार्य और कारण, और आनंद भाव के 2 विवर्त हैं, भोक्ता और भोग्य। समझ में आ गया? तो जब अपने को शुद्ध भाव से सच्चिदानंद घन जान लेते हैं, तब भोक्ता और भोग्य, ज्ञाता और ज्ञेय, कर्ता और कार्य, ये 6 जो हैं पदार्थ हैं, उनमें 3 द्वंद्व हैं। ये तीनों द्वंद्व निवृत्त हो जाते हैं। अरे भाई, तो फिर वेद में जो सारे विधान, उनकी क्या दशा होगी? तो उनका समाधान करते हैं भगवान। वेद भगवान के स्वरूप ही हैं और कोई दूसरे नहीं है। बोले वेदानाम साम वेदो अस्मि। 10वें अध्याय में बोला नहीं है, भगवान कहते हैं वेदों में सामवेद मैं हूं। बोले ये तो सामवेद की प्रशंसा है? 10वें अध्याय में क्या बोला? अहम आत्मा गुणागेश सर्वभूताशय स्थिता। 10वां अध्याय का 20वां श्लोक, मैं सबकी आत्मा हूं। ये तुम्हारी भी प्रशंसा हो गई कि नहीं? वेदा नाम साम वेदो अस्मि। ठीक है, उसका तो वेदश्च सर्व अहमेव वेदा, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है। अब उसका 13वें अध्याय का 14 क्या? ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव। तो जो सत्य रूप से भगवान ने क्या बताया है, यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती, 8वां अध्याय का 11वां श्लोक, संपूर्ण वेदों के प्रतिपाद्य भगवान ऐसी स्थिति में सकाम कम करने वाला, प्रतिपादन करने वाला जो वेद है वो छूट जाएगा। बोलते स्वर्गामो यजेत बसंते वसंते ज्योतिषा तजेत। ये जो कहीं नित्य, कहीं नैमित्तिक और कहीं काम में प्रतिविधि है, शास्त्र में उसकी संगति क्या होगी भाई? वेद कोई एक आदमी के लिए नहीं बनाया गया ना, एक वर्ण एक आश्रम के लिए नहीं, एक अधिकारी के लिए नहीं है, गृहस्थ के लिए नहीं है, सबके लिए। सन्यासी के लिए ऋतुगमन का निषेध है जैसे, ठीक है, विवाह का निषेध है, गृहस्थ के लिए है। अब सन्यासी को सन्यासी के लिए जो विधान वो करना चाहिए, गृहस्थ के लिए जो गृहस्थोचित विधान है वो करना चाहिए। अधिकारी भेद से वेद की व्यवस्था होती है। सबके लिए सारा वेद भेद नहीं होता, ये अधिकारी के लिए है। जो विहित है उस अधिकारी को वो काम करना चाहिए। ठीक है, हमारे अब मान लीजिए, अब जैसे वेद में तरह तरह का आनंद प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपदेश हैं। कोई देवता का आनंद है, कोई पितरों का आनंद है, कोई गंधर्वों का आनंद, कोई मनुष्यों का आनंद। तो तुम केवल ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए प्रयास करोगे तो बाकी आनंद उनको प्राप्त करने के जो विधान सारे छूट जाएंगे। आपको स्वर्ग नहीं चाहिए ना, तो वो विधान छूट गया। आप देव लोग नहीं जाना है, विधान छूट गया। समझ गए?
अब वही है, कहने मतलब आप क्या चाहते हो? अगर आप जो है ब्रह्मात्मक अगर ब्रह्म होना चाहते हो तो आपके लिए सब छूट गया। तो प्रश्न उपस्थित हुआ कि संपूर्ण वेद में जो असली प्रयोजन है, आप जानते हैं कि मनुष्य के आनंद से बढ़कर करके गंधर्वों का आनंद है, पितरों का आनंद, देवताओं का आनंद, 100 गुना कर लो इन आनंद को। तो बोले सबके अंत में जो ब्रह्मानंद है, जो ब्रह्मानंद है, परंतु जो अकामहत जो पुरुष है उसके मन में कोई कामना नहीं। और जो श्रोत्रिय है, श्रोत्रियस्य अकामहतस्य चा, जो विद्वान है जिसके हृदय में कोई कामना नहीं, बोले मनुष्य का संपूर्ण आनंद, जवान भी होए, विद्वान भी होए, सम्राट होए, शक्तिशाली, आशावान, दृढ़ भी होए, तो आशिष्ठो दृढ़िष्ठो मतलब सारी धरती का राजा भी होए, धरती का राजा आनंद ही हो गए, वो आनंद विद्वान निष्काम पुरुष को बिना धरती का शासन किए, बिना अध्ययन अध्यापन किए, बिना आशावान हुए उसको आनंद स्वभाव से, स्वरूप से ही प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जो पितरों को जो आनंद है, देवताओं को जो आनंद है, गंधर्वों को जो आनंद है, ब्रह्मलोक में जो आनंद है, उसको उन विषयों की प्राप्ति होने के लिए बाद जो आनंद होता है, निष्काम पुरुष को वो आनंद उन यज्ञ याज्ञों के बिना, उन लोकों में गए बिना, उन शरीरों को प्राप्त हुए बिना, उन पदार्थों को भोगे बिना, जो निष्काम पुरुष हृदय में बैठा हुआ है, वो उन सब आनंदों से बड़ा आनंद उसको प्राप्त है। ठीक है, यावनार्थ उदपाने सर्वतः सम कहने मतलब गंधर्व लोक के ऊपर जो ब्रह्मांड में डूब गया उसको सारे आनंद प्राप्त करने का और कोई जरूरत नहीं। तावान सर्वेश वेदेशु ब्राह्मणा विजानता 2:46 मतलब जो तत्वज्ञ ब्राह्मण है विजानता, जो तत्वज्ञ ब्राह्मण है वो क्या है, 46वां श्लोक क्या आ गया, तरवान सर्वेश वेदेशु ब्राह्मणा विजानता, मतलब जो ब्राह्मण है तत्वज्ञ विजानता, विजानता वही है जो ईशावास्य उपनिषद में आप लोग पाठ करते हैं ना, वही है विजानता। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव आत्मैवा भू द्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम अनुपश्यत, ईशावास्य उपनिषद 7वां मंत्र, एकत्वम अनुपश्यतः विजानता, वहां जो विजानता है वही विजानता यहां भी आ गया जाए है। यहां देखो ना विजानता वहां पर है ईशावास्य उपनिषद, और यहां भी देखो लिखा तावान सर्वेन वेदेषु ब्राह्मणा विजानता, इस 46वें श्लोक में भी विजानता आ गया। तो जो एकत्वदर्शी विज्ञानी है विजानन, मतलब विजानन विप्रो भवति नतिवादी, मतलब जो ब्रह्म को जान लेता, विज्ञान संपन्न जो है उसको बोलते हैं विजानन। ये जो विज्ञानी ब्राह्मण है उसके लिए सर्वेषु वेदेषु तावर्नर्था, ठीक है, सारे वेदों में चाहे वे कर्म के प्रतिपादक हो, चाहे ब्रह्मचारी के लिए हो, चाहे गृहस्थ के लिए हो, चाहे वानप्रस्थ के लिए हो, चाहे सन्यासी के लिए हो, चाहे किसी के आनंद की प्राप्ति के लिए, किसी के अधिकारी के लिए हो, लेकिन जब ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई तो सबकी प्राप्ति हो गई। आनंद को काम में नहीं, किसी आनंद के लिए साधन की जरूरत नहीं, वो तो निष्काम हो गया। ठीक है, अच्छा इसको दूसरी तरह से यूं अर्थ लगा लो सर्वथा है, उसके मतलब क्या है, जब चारों ओर पानी फैला हुआ, सब जगह शुद्ध जल की प्राप्ति हो रही, गंगा तट पर चलते चलते कहीं भी 2 अंजलि पानी मुंह में डाल सकते हो। ठीक है, तो चल रहे हैं गंगा के किनारे और पानी का बर्तन कंधे पर लटका है, धोते आए, तो सर्वता संपु तोदके सती संप्लुतोदके सती, जब सब जगह जल ही जल की बाढ़, शुद्ध जल की बाढ़ है, शुद्ध जल का सरोवर समुद्र प्राप्त हो रहा, तब उपादाने यावानार्था, तब एक उदंचल में अथवा एक बाल्टी में एक कमंडल पानी भर के चलना क्या है। अगर आप गंगा जी किनारे कमंडल पानी लेके इसमें कोई लेके चल रहे हो तो इसमें कोई प्रयोजन नहीं, अर्थात ना कोप्यर्था, कोई प्रयोजन नहीं है लेके चल। तो विजानता ब्राह्मणा सर्वेषु वेदेषु यावानार्था, मतलब जो तत्वज्ञानी ब्राह्मण है उसके लिए संपूर्ण वेदों में उतना ही अर्थ है। ठीक है, बस अब जो लक्ष्य है अंतःकरण की शुद्धि और उसके द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार, वो तो उसको हो ही चुका है, इसलिए सकाम कर्म के चक्कर में तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण तो साफ साफ यहां अर्जुन को यही बता रहे हैं। ठीक है, अब जैसे अंत में उन्होंने कह दिया 18वें अध्याय के 63 श्लोक है, इतिते ज्ञानम आख्यातम गुहातरम मया, बोला ना उन्होंने, यथेच्छसि तथा कुरु।
तुम जो उचित समझते हो वही करो, तुम्हारे पास बड़ी बुद्धि, तुम्हारे पास बड़ी युक्ति है, जो उचित समझते हो, समझ में आए सो करो। हमारा जो अनुभव है, हमारी जो पसंदगी हमने बता दी कि हमको ये पसंद नहीं है, अब तुम्हारी मौज जो करो। तो सकाम कर्म जो है भगवान को इष्ट नहीं है। वो कहते हैं दूसरे के 38 बता चुके ना, सम दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय ततो युद्धाय युञ्जस्व नैवम पापम वाप्यस्यसि। मतलब हमको तो इस तरह से कर्म करना इष्ट है? 247 में क्या आ जाएगा? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कहने वाला ब्रह्म सूत्र में जैसे सूत्र होते हैं ना, जो 4 सूत्र हैं ना, ब्रह्म सूत्र जिन्होंने पढ़ा होगा, मतलब वेदांत दर्शन, उसमें 4 सूत्र जो पहले, उनको चतुसूत्री बोलते हैं। ठीक है, बता दें क्या? पहला है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, दूसरा जन्मारस्य यतः है, और तीसरा क्या है? शास्त्र योनित्वात्, और चौथा तत्व समन्वयात्। मतलब ये चतुसूत्री है। इसमें ब्रह्मसूत्र का पूरा तात्पर्य आ गया। जन्मारस्य यतः, ये सद्रूप उपादान कारण, मतलब जन्म जिससे होए और लय जिसमें होए। जैसे घट का उदय और विलय मिट्टी में होता है, मृतिका में, ऐसे ही संपूर्ण विश्व का उदय और विलय ब्रह्म में होता है। तो ये ब्रह्म है जो है वो तद्रूप उपादान कारण है। ठीक है, दूसरा बता दिया। अब ये जैसे शास्त्र योनित्वात्, माने वो सर्वज्ञ है, शास्त्र ही योनि है, शास्त्र ही उसके संबंध में प्रमाण है। प्रमाणांतर का निषेध और स्वयं ज्ञान स्वरूप चिद भाव की प्रतिष्ठा शास्त्र योनित्वात् से कही गई है। ये जो सद्भाव है वही चिद भाव है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, और वही ब्रह्म है। ब्रह्म है माने अनंत है, परिच्छिन्न नहीं है वो। चौथा क्या? तत्तु समन्वयात्, मतलब संपूर्ण शास्त्रों का समन्वय उसी में है, माने सारी प्रजा उसी की ओर जा रही है। सबका प्यारा वही है, सबका आनंद वही, सबका वही इष्ट है। संपूर्ण शास्त्र उसी को प्राप्त कराना चाहते, अर्थात सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा है। यही परम श्रुतियों का तात्पर्य है, सभी वेदों का तात्पर्य है, समन्वय उसी में है। जो भी सारा यज्ञादि का समन्वय भी उसी में है। ठीक है, गति सामान्यात और अन्य व्यतिरेक भी सर्वत्र उसी का है। वेद समन्वित है उसमें। तो 4 सूत्रों में जो ब्रह्मसूत्र का प्रतिपाद्य वस्तु उसका वर्णन किया गया। इसी प्रकार गीता के जो ये कर्म विधानों पर निषद हैं, ये 4 पाद हैं, ये कर्म शास्त्र के 4 सूत्र हैं। ठीक है, इन 4 सूत्रों के अनुसार जो कर्म करे वो कर्म के बंधन से छूट जाता है। यहाँ कर्म करने की जो युक्ति है, अपने को कर्ता भोक्ता बनाने के लिए नहीं, अपने को कर्ता भोक्ता छुड़वाने के लिए बताई जा रही। ठीक है, जिससे मन में समता बनी रहे। सिद्ध्या सिद्ध्यो समभूत्वा समत्तम योगिच्यते 248। अच्छा, करते समय मन में समता होए और उससे पाप पुण्य की उत्पत्ति नहीं होती। ठीक है, बुद्धि युक्तो जहातनीह उभे सुकृते दुष्कृते, दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक। पाप पुण्य सुख दुख फल की प्राप्ति नहीं होती। काम तो करे पर काम के बंधन में मनुष्य नहीं है, छूट जाता। कैसे छूट जाता है? कैसे छूट जाता है कि आपको अपने स्वरूप को भूल जाने के कारण। ऐसा नहीं समझना कि कोई ऐसी बात बताई जा रही कि जिंदगी भर काम ही करते रहे। ठीक है, केवल तुम इसलिए क्या है कि अधिकार को जानो पहले। अधिकार, तुम्हारा प्रभुत्व कहाँ तक है, तुम्हारी योग्यता कहाँ तक है। आजकल जो अधिकार के लिए लड़ाई होती है ना, वो अधिकार नहीं, ये हमारा, ये नहीं। हम शिष्य हैं तो हमारा ये अधिकार, हम गुरु हैं तो हमारा अधिकार, हम प्रजा हैं तो हमारा ये अधिकार, हम राजा हैं तो अधिकार है। ये ठीक न समझने के कारण है। राजा का अधिकार प्रजा का पालन, और प्रजा का अधिकार क्या है? प्रजा अधिकार है कि राजा को अपने अधिकार का स्मरण ना हो तो स्मरण दिलाए। गुरु शिष्य का जो अधिकार है वो राजा प्रजा के अधिकार समान नहीं है। शिष्य का दावा नहीं होता कि ये हमारा अधिकार है। शिष्य तो शरणागत होता है, शिष्य का कोई अधिकार ये नहीं होता है। तो जो अपने अधिकार की निवृत्ति के लिए गुरु के पास, तो यहाँ गुरु के पास तो आप अपनी अधिकार खोने के लिए जा रहे हो, अधिकार की निवृत्ति के लिए गुरु के पास। तो शिष्य को शिष्य के अधिकार के अनुरूप, प्रजा को प्रजा के अधिकार के अनुरूप, क्षत्रिय को क्षत्रिय के अनुरूप, ब्राह्मण को ब्राह्मण, या जो भी अनुरूप काम करना चाहिए। अधिकार क्या है? योग्यता और आकांक्षा। अधिकार कुछ नहीं, योग्यता और आकांक्षा, इन दोनों को मिला दो, अधिकार बन गया। समझ गया? योग्यता और आकांक्षा दोनों होनी चाहिए। इच्छा होने से मनुष्य अधिकारी नहीं होता, योग्यता भी होनी चाहिए। ठीक है,
अधिकारी शब्द का अर्थ लोग गलत समझते हैं ना, लौकिक रीति से तो अनाधिकारी कहने में बहुत नाराज होते हैं और अधिकारी होने पर झूठा ही ढोंग कर लेते हैं, कभी झूठे ही डींग हाँकने लगते हैं। असल में अपने हृदय में अपने अधिकार की परीक्षा करनी चाहिए। समझ में आया कि हम इसके अधिकारी हैं कि नहीं। आजकल जो अधिकार शब्द का अर्थ है वो कुर्सी पर अधिकार कर लेना, राज्य पर अधिकार, ये अधिकार नहीं है। शास्त्र में अधिकार शब्द का अर्थ ये नहीं है तादृश योग्यता से संपन्न और तादृश आकांक्षा से संपन्न जो पुरुष है वो अधिकारी होता है, अगर उसके अंदर उत्साह हुए काम करने का। तो देखो कर्मण्येवाधिकार रस्ते, ठीक है। अब मान लो आजकल का कोई वेदांती जो लोग हमने देखा है तो वो तो श्री गुण से विद्रोह कर देंगे, तुम हमको कर्म का अधिकारी बताते हो, हम तत्व ज्ञान के अधिकारी हैं, आप हमको कर्मण्येवाधिकार रास्ते बता रहे हो। कहने मतलब हम अधिकारी नहीं, हम तो भाई सिद्ध नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त पहले से ही ब्रह्म है और तुम हमको कर्म का अधिकारी बना रहे नीचे, ये बात नहीं है। यही ऊपर उठाने की सीढ़ी है ये। जिसके चित्त में वैराग्य नहीं है, जिसके चित्त में निश्चय नहीं है, जो अपने दोषों को मिटा करके शुद्धि मार्ग पर नहीं चलना चाहता, वो अपने को अनाधिकारी सुनकर घबराता है, अपने को अनधिकारी सुनकर अपने को तौहीन समझता है, ठीक है। ऐसा नहीं है। अब जो इंग्लिश में भाषा में, जो इंग्लिश लैंग्वेज में अधिकार शब्द की जो परिभाषा होती है उसके अनुसार नहीं है। जो वेदांत शास्त्र में, मीमांसा शास्त्र में जो अधिकार की परिभाषा है उसके अनुसार वहां परिभाषा क्या है, ठीक है, क्या है? बोले अन्य मूल विक्षेप जाकर नहीं किंतु एक अज्ञान है, चौ साधन रहित नर सो अधिकृत मतिमान। मतलब शुद्ध अंधाकरण शांतोदांत श्रद्धा वित्तो भूत्वा आत्मनैव आत्मानं पश्येत। बहुत ऊंचा अधिकार जो भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम्हारी अक्ल चाहे जितनी उड़ी हो, चाहे तुम नरक की बात की, स्वर्ग की बात की, तुमने पितृलोक की बात, धर्म अधर्म की बात, तुम्हें सब साफ साफ मालूम पड़ता है कि तुम्हारी बुद्धि का झुकाव कर्म की ओर आता। अंत में नतीजा क्या निकला? करिष्ये वचनम तब 18वें अध्याय के 73वां श्लोक 73। इसका अर्थ यह नहीं कि अर्जुन ज्ञान का अधिकारी नहीं, इतनी जगह अर्जुन के लिए बोला गया मां शुचः संपद्दम दैवीम अभिजातो असि, 16वें अध्याय 5वां श्लोक। उसके बाद तुमको दैवी संपत्ति की संपूर्ण प्राप्ति हो चुकी। फिर 18वें अध्याय में बोला इष्टो वसि मैं दृढ़म इति ततो वक्ष्यामि ते हितम, 18वें अध्याय का 64वां श्लोक। अब चौथे अध्याय तीसरा श्लोक क्या बोला? भक्तो वसि में सखा चेति रहस्यम योत दुत्तमम। कहने वाला अर्जुन की बड़ी प्रशंसा है, पर भगवान उद्देश्य करते हैं कि अर्जुन तुम्हारा हाथ, तुम्हारा अधिकार, तुम्हारी योग्यता केवल कम करने की, अपने जो कर्तव्य कर्म है उनको करते चलो। कर्तव्य कर्म को कभी नहीं छोड़ना। निष्काम होने की ये युक्ति है, निष्कामता इसका नाम नहीं कोई काम ना किया जाए, ये निष्काम थोड़ी है। निष्काम होने की युक्ति क्या है? अपना कर्तव्य है उसका ठीक ठाक पालन किया, इसी से निष्कामता आएगी। अपने देह मन इंद्रिय भोक्ता की तृप्ति के लिए जब कर्म किया जाता है तब सकाम हो जाता है, ठीक है। अब हिरण्य सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ के लिए मान लो राष्ट्र के लिए काम करते हो, अंतर्यामी ईश्वर के लिए काम करते हो, ईश्वर की आराधना के लिए करते हो, अथवा ईश्वर भाव है वहां के लिए करते हो, ये भी निष्काम है, ठीक है, ये भी निष्काम कर्म है। मूर्ति में ईश्वर भाव है उसके लिए बिल्वपत्र चढ़ाते हो, नहीं बिल्वपत्र चढ़ाते हो, तुलसी पत्र चढ़ाते हो, उसके लिए फूल लाते हो, चंदन, ये क्या है? ये निष्काम कर्म है मूर्ति में सब। अब सब कुछ गुरु के लिए करते हो जहाँ ईश्वर भावना ईश्वर, तो ये भी निष्काम कर्म है। कर्तव्य भाव से काम करना, अपने इष्ट देव की संतुष्टि के लिए काम करना, अंतःकरण की शुद्धि के लिए काम करना, ये सब निष्काम कर्म है। समझ में आया? अब बहुत तैतरीय शाखा वाले जो लोग हैं उनको छोड़कर बाकी का उपाकर्म, बाकी का अग्निहोत्र कर्म आज माध्यान्होत्तर काल में और समुद्र स्नान की महिमा मतलब इस तरीके है। अब स्नान दान की महिमा अलग है और दूसरे कर्मों की महिमा अलग है, तो ये दो पर्व अलग अलग है ना। पहला पर्व समुद्र स्नान कल, फिर दान है, फिर मध्यान्ह में कुछ और। तो ये सब जो अच्छा कामना की पूर्ति के लिए करते हो, इसमें करने से तुम्हें पैसे मिलेंगे। मान लीजिए तुम्हारी शादी हो जाती है, मिनिस्टर बन सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो अब तो इससे कर्म बंधन इसको नहीं होगा, ठीक है। अब मान लो तुम हाथ में हविष्य लेकर किसी देवता को अर्पण करना चाहते हो, तो बोले अभी देवता का तो नाम है उसको दिखावेंगे। कोई देवता खाते थोड़े ही, खाने लगे तो दिखाएंगे ही नहीं। तब कहेंगे अपने मुंह में डालने के लिए आप खीर बनवाएंगे, बहुत बढ़िया।
रखेंगे पत्थर की मूर्ति के सामने और खाएंगे खुद, बांटेंगे नहीं प्रसाद दूसरों को। तो किसी उद्देश्य से कर्म में पवित्रता और अपवित्रता आती है। वो विहित कर्म हो तो कर्म पवित्र हो जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार, तुम्हारी योग्यता, मतलब योग्यता, आकांक्षा और उत्साह जो तुम्हारे दिल में छुपा हो उसके अनुसार तुम्हारा अधिकार कर्म करने का है। ठीक है। माँ फलेषु कदाचन, फलेषु, कब तक करें? कर्म का फल तो है पर फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। किसी कर्म का फल पुत्र की प्राप्ति है, किसी कर्म का फल घर की प्राप्ति है, तो किसी कर्म का फल पद की प्राप्ति है। तो फल तो है पर ये जो फल है उन पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। ईश्वर फल देता है तो वो तुम्हारे कर्मों का फल देगा। यदि कर्म स्वयं ही अदृष्ट बनकर फल देते हैं तो अदृष्ट बनेगा और तुमको फल मिलेगा। ठीक है। असली बात है जहां निष्कामता आई वहां फल को अपनी ओर खींचने का जो यंत्र लगा हुआ है ना, बेकार हो गया है। कामना जो है वही आपका चुंबक है, खींचता है। तो कर्म किसके लिए? फल के लिए। कामना है, कर्म करता है, उसका फल। तो कर्ता कर्म कर रहा है तो फल अपनी ओर आवे कि सबकी ओर जाए, इससे क्या लेना देना है? समझ में आया? कर्म का साबुन किस लिए? कर्म का साबुन अंतःकरण पर रंग चढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि अंतःकरण में चढ़े हुए रंग को धोने के लिए है। अगर तुम कर्म वाला साबुन लगाने से परहेज करते हो, दिल के कपड़े को आप साफ नहीं रखना चाहो, तो इसका नाम ढोंगी हुआ। ठीक है। अब ये बहुत सारी चीजें हैं। मान लो किसी परिस्थिति के प्रभाव से इस तत्व ज्ञान का निर्माण नहीं हुआ, ये तो सत्य का साक्षात्कार है। ये कर्ता के अधीन नहीं होता है, व्यक्ति के अधीन है। बिना अंतःकरण शुद्ध किए जो ज्ञान होगा उसमें अपनी वासना, अपनी तृष्णा, अपनी कामना, परिस्थितियां, घर द्वार के संस्कार, कुटुंब के संस्कार, राष्ट्र के संस्कार, सबके सब सारे के सारे उस ज्ञान में लग जाएंगे और सत्य का जो दर्शन नहीं होगा। तो जो लोग दर्शन को परिस्थिति से प्रभावित मानते हैं वे कम से कम हमारे भारतीय दर्शन के तत्व को, रहस्य को नहीं समझते। वे भले न्याय के दर्शन के पंडित हो, वैशेषिक दर्शन के जानकार हो, पूर्व मीमांसा के विद्वान हो, सांख्य योग के विद्वान हो, परंतु वेदांत दर्शन का जो रहस्य है संस्कार पंच का, ठीक है, संस्कार पंच का प्रक्षालन करने पर संस्कार रहित ज्ञान की जो उपलब्धि है वो बिना अंतःकरण शुद्धि के होती ही नहीं। इसलिए अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्म अवश्य कर्तव्य है। तो फल पर काबू मत करो, फल पर कब्जा मत करो, फल पर अपना हाथ मत लगाओ, उसको अलग रखो। फल माने एक तरह का अभिमान, आम सुखी आम दुखी इत्याकारक। अंतःकरण में आभास रूप फल का जो प्रतिबिंबन है, आभास, उसमें हम सुखी हम दुखी ऐसा मान लेना फल है। कर्म का कर्ता होना ऐसा मान लेना यही फल है। कर्म प्रधान अंतःकरण में अहम भाव होता है तो उसको कर्ता बोलते हैं। और जब फलाकार, सुखाकार और दुखाकार वृत्ति में चेतन का प्रतिबिंब होता है तब चेतन स्वरूप अपने ब्रह्म स्वरूप के चिंतन में अज्ञान से उस प्रतिबिंबित, उस फलित, प्रतिफलित अपने स्वरूप में नहीं, अन्य में जो परछाई पड़ी है, ठीक है, जड़ के सामने खड़े हैं, जड़ में अपनी परछाई पड़ी, बेवकूफ आदमी ने परछाई को मैं मान लिया। अब ये पानी में गल गया, गल जाएगा, अब ये सड़ जाएगा, क्योंकि उसने परछाई को मैं माना, डूब मरेगा। यदि अपने तटस्थ स्वरूप को वो जाने तो ना परछाई गलेगी, ना वो गलेगा, ना परछाई सड़ेगी, ना वो सड़ेगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। इसलिए अपने को फल के साथ नहीं जोड़ना। ये माँ फलेषु कदाचन का अभिप्राय है। ठीक है। अब ते कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, हे अर्जुन, ते तव कर्माणि अधिकारा फलेषु कदाचन माँ अधिकारा, कर्म फल हेतु माँ भूव ते तव अकर्मणि संगः माँ अस्तु। तुम्हारा कर्म में अधिकार है। अतः भगवान अर्जुन को किस वृत्ति से पुकारा? क्षत्रिय वृत्ति से। ठीक है। तब तो युद्ध में अधिकार है, युद्ध के फल में नहीं। तो मनुष्य हो गया। तो मनुष्य का जो धर्माधर्म है वो धर्म में अधिकार है, अधर्म में नहीं है। ठीक है। फल में तो बिल्कुल है ही नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये उपनिषद है, कर्म विद्योपनिषद। भगवान को भी बंधन है और इस बंधन का रहस्य तो हम जानते हैं ना। जो नहीं जानते तो बन जाते हैं। हम तो उसकी असलियत जानते हैं। बांधने वाले को पुण्य होता है, जिसको बांधा जाता है वो बंधता नहीं। ये तो सद्भावना का प्रतीक है। और कर्मण्य मतलब मनुष्य दृष्टि से। ठीक है। अब मान लीजिए, अब तो कर्म करने का अधिकारी मनुष्य ही है। सब कर्म करते हैं, सब कर्म तो करते हैं, पर धर्म अधर्म का उदय सबके कर्म से नहीं होता। मान लो कोई चूहा है, रैट, वो बिल खोदना शुरू करे, बिल खोदना उसका कर्म हुआ। और कर्म तो हुआ, लेकिन बिल खोदना चूहे के लिए धर्म है कि अधर्म?
तो चूहे के बिल खोदने में धर्माधर्म की उत्पत्ति ही नहीं होती है। उससे ना धर्म होना ना अधर्म। बिल्ली ने चूहे को खा लिया तो बिल्ली को धर्म होगा कि अधर्म? तो बिल्ली को ना धर्म होगा ना अधर्म, क्योंकि भाई तो क्या है, भाव उसके हृदय में बहुत बढ़िया आया। ठीक है, भाव से धर्माधर्म की उत्पत्ति होती है उसके लिए। मतलब विहित कर्म करेगा तब धर्म की उत्पत्ति है, मनुष्य के लिए सब। निषिद्ध कर्म करेगा तो अधर्म की उत्पत्ति होगी। ठीक है, धर्म और अधर्म की उत्पत्ति केवल कर्म से नहीं होती, वो व्यक्ति के लिए केवल भावना नहीं होता, उस अवस्था में वो कर्म विहित है कि नहीं। ये विहित है तब धर्म की उत्पत्ति, अगर निषिद्ध है तो अधर्म की उत्पत्ति होती। ये शास्त्र का निर्णय है। समझ में आया? विधि और निषेध माने करो मत करो, ये जो कानून है किसके लिए? मनुष्य के लिए है। संसार में 3 तरह के प्राणी होते हैं, उधर सोत, तिर्यक सोत और अधः सोत। एक जो वे नीचे खाते हैं, ऊपर बढ़ते पेड़, इनका भोजन पांव से होता है। पादा पादको, इसको पादक बोलते हैं संस्कृत में। पादेभ्या पिबन्ति, अपनी जड़ों से पानी पीते हैं, खाद लेते हैं। ठीक है, और ऊपर को बढ़ते हैं। दूसरे होते हैं क्या, एक प्राणी होते हैं तिर्यक स्रोत, मतलब पशु है, पक्षी है, कीड़ा है, आगे खाता है पीछे जाता है ना, पीछे। तो जो मनुष्य वो अधा स्रोत, माने ऊपर खाता है नीचे आता है खाना उसका, तो अधा स्रोत बोलते हैं। ये 3 तरह के प्राणी सृष्टि में होते हैं। ठीक है, अब उनके साथ क्या संबंध कर्म का? इसके साथ कर्म का संबंध है। देखो, अधा स्रोत को छोड़ करके जो उधर स्रोत और तिर्यक स्रोत प्राणी वो बिल खोदते हैं, तो पूर्व संस्कार के अनुसार ही खोदते हो, खाते हो, बचाते हैं। तो बचाने में उनको खुशी भी होती है, तो पूर्व संस्कार के अनुसार ही होती है। अपने मालिक की रक्षा करने के बाद कुत्ता पूंछ हिलाता है, चाटता है, जीभ लपलपाता है, तो ये जो उसकी खुशी हुई है पूर्व संस्कार के अनुसार हुई। नया कर्म पैदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जो उधर स्रोत है वो प्रकृति के अधीन है। जैसे पेड़ पौधे खाद लेते हैं, पानी लेते हैं, प्रकृति के ही उनको ऊपर बढ़ाती है, तो बेचारे चल नहीं सकते। पादप जो है उद्भिज्ज, जिनको बोलते हैं उद्भिज्ज, जो धरती को छेद कर ऊपर निकलने वाले हैं। ठीक है, भेदन करके। अब तिर्यक क्या है, जो धरती छोड़कर चलते हैं, ऊपर जाते हैं, दाएं बाएं चलते हैं, ऊपर उड़ते हैं, नीचे। विकास, उनका विकास भी प्रकृति के अधीन होता। पक्षियों और पशुओं को संस्कार डालने के लिए, उनके कर्म के लिए स्कूल कॉलेज खोलने की जरूरत, पशुओं के लिए स्कूल कॉलेज खोलने की जरूरत है नहीं। ठीक है, उनकी उन्नति भी वैसी ही नहीं करते कि मकान बनाए, नल बनाए, बिजली, ऐसा तो है नहीं। वैज्ञानिक आविष्कार करें कोई कुत्ता वही पुराना ढंग, वही बया का घोंसला देखा है, घोंसला उसी तरीके, जो 10,000 साल पहले जो पक्षी घोंसला बनाता था, वो वैसा ही चील, वैसे ही गीद, वैसे ही घोंसला बनाते कि नहीं बनाते, वही खाते कि नहीं। उनमें बौद्धिक उन्नति नहीं है। परंतु ये जो नर है, जो पुरुष है, जो मनुष्य है, कौन है? नर विग्रह हमारी जात का है, अर्जुन हमारी जात का नर है। अर्जुन श्री कृष्ण नारायण है, वे इसको प्रेरणा देते। देखो, एक जो मनुष्य है वो अधः स्रोत है। अधः स्रोत का अर्थ है क्या, समझना बहुत बढ़िया। मनुष्य का खाया हुआ ऊपर नहीं जाता, नीचे जाता। इसका मतलब हुआ प्रकृति अपने राज्य में किसी भी प्राणी को जितना ऊंचा बना सकती थी, स्वभाव से, विकार से, परिणाम से, वो मनुष्य योनि को इतना ऊपर उठा दिया कि उसके ऊपर अब वो नहीं ले जा सकती। नेचर एकदम लास्ट, नल का पानी जितना चढ़ना चढ़ गया, अब वो नीचे की ओर गिरेगा। उसमें जो फोर्स था खत्म हो गया। तो प्रकृति वेग से जितना प्राणी, प्रकृति ने जितनी ऊंची संभावना थी, मनुष्य पैदा कर दिया। प्रकृति के परिणाम से, प्रकृति के विकार से जहां पहुंच सकता था वहां पहुंच गया। अब बिल्कुल मुक्ति के दरवाजे पर बैठा है, थोड़ा धक्का लगाओ, वैकुंठ के दरवाजे पहुंचा दिया प्रकृति ने। ईश्वर प्राप्ति के दरवाजे पर मनुष्य बैठ गया है। ठीक है अब यहां आकर थोड़ी सी कोशिश करेगा, प्रकृति मंडल का भेदन करके पार हो जाएगा बस। और यदि नहीं तो 84 लाख योनियों में फिर उसे जाना पड़ेगा। फिर वो मनुष्य पर मनुष्य होए, या मनुष्य के बाद पशु होए, पक्षी होए, चाहे तिर्यक योनि कहीं जाए। ठीक है, ये सब ऐसा होगा। ठीक है, अब ये बोलोगे पूर्व जन्म होता है कि नहीं होता है, चलो ये बाद में बताएंगे कल अगले वीडियो में। ठीक है, आशा है कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को, और वीडियो लोगों को, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओम शांति शांति।